निश्चय धर्माख्या, यही है मन वचका निरोध, यही है सहज समाधि योग। सहज जीवन है सहज समाधि, न जिसमें आदि व्याधि उपाधि। समाधि है सुखमय जीवन, मरण का उससे क्या संबंध। समाधिमय जीवन में देहांत, सुनिश्चित क्रम नियमित अनुसार। यदि हो जावे तो उसको कहा जाता है समाधि मरण। सहज संभावमय जीवन, समाधि का है सम्यक रूप। मोह क्षोभ रहित समभाव, सहज ही अद्भुत और अनूप। समाधि धारण करके बंधु, जीवन का करे सुधार। मरण काल समय का पार, मरण का कैसे करे सुधार। अरे सहजता जीवन का सर्वांग सत्य है, सबका सब कुछ निश्चित है, यह महासत्य है। सबका सब कुछ सहज स्वयं से ही होता है, अधिक कहे क्या सब स्वकाल में ही होता है। हाँ चाचा जी, आप प्रारंभ कर दीजिएगा। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो नमो लोये सवसाहूणम्। अभिवन्यून शिरसा अपुनभव कारणं महावीरम्। ते सिंपयथ भंगम् मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। मोक्ष मार्ग की चर्चा यहाँ चल रही है और उसके अंतर्गत पुरुष पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ से हम यहाँ मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। पंचास्तिकाय संग्रह में 105 गाथा से 173 गाथा तक ये मोक्ष मार्ग की बहुत विस्तार के साथ में चर्चा की गई है, जिसमें 9 तत्वों की चर्चा को भी इसी के अंतर्गत लिया गया है। उसी रेफरेंस में हम 9 पदार्थों की या 9 तत्वों की चर्चा करते हुए हम यहाँ 142 गाथा पर पहुंचे हैं और 142 गाथा के आधार पर हम यहाँ
चर्चा कर रहे हैं, इसमें जो है संवर तत्व की चर्चा चल रही है। इसलिए मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि अपन अभी 2 दिन से इसकी चर्चा कर रहे हैं, संवर शब्द का अर्थ क्या है? आप लोगों में से कोई भी हैंड रेज कर सकता है और संवर शब्द का अर्थ बताओ मुझे। संवर माने क्या? बोलो। शब्द का अर्थ बताना है। जैसे हमने आपको आश्रव शब्द का अर्थ भी बताया था, है ना। जीव जीव के तो सामान्य अर्थ हैं ही, आश्रव का हमने आपको अर्थ बताया था, संवर का अर्थ आपको बताया था, निर्जरा का अर्थ आपको बताया था। संवर शब्द का अर्थ बताइए। कोई बात नहीं है, यदि कम ज्यादा भी होगा, सही थोड़ा सा गलत भी होगा तो हम अपन उसको सुधारेंगे। बताइए। इसका मतलब है आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो। देखो, संवर का मतलब ये बताया था, संवर, स के ऊपर बिंदी है, एक शब्द, एक उसका शब्दांश है और दूसरा शब्दांश है वर। सम का मतलब होता है सम्यक प्रकार से, और वर का मतलब होता है वरण करना, स्वीकार करना। मैंने आपको सगाई शादी से कितना विस्तार से समझाया था। वर, वर, सम्यक प्रकार से वरण करने का नाम संवर है। इसका एक दूसरा अर्थ भी है, जो आश्रव है ना, आश्रव के निरोध का नाम संवर है। तो उस अपेक्षा से जो आश्रव को बंध के द्वार कहा जाता है, तो ये जो संवर है ये उस बंध के द्वार को बंद करने वाला है। तो संवर माने सम्यक प्रकार से आवरण डालने वाला, सम्यक प्रकार से दरवाजे को बंद करने वाला। तो आवरण डालने का अर्थ भी इसमें आता है। तो आश्रव की अपेक्षा से ये आश्रव के द्वार को बंद करने वाला है, तो उसको संवर कह रहे हैं। और मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से यदि हम डायरेक्ट बात करें, तो जो सम्यक प्रकार से अपनी शुद्धात्मा का वर्ण करता है, जो सम्यक प्रकार से अभेद रत्नत्रय को स्वीकार करता है, उसे कहते हैं संवर। संवर का प्रारंभ सम्यक दर्शन के साथ में होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ये जो संवर का दरवाजा है ये खुलता नहीं है। संवर का जो प्रवेश द्वार है वो सम्यक दर्शन से इसका प्रारंभ माना गया है। इसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। अभी मैंने कल आपको एक प्रश्न और दिया था आखिरी में, और वो ये प्रश्न दिया था कि इसमें पहली गाथा, 3 गाथाएं हैं संवर अधिकार में। पहली गाथा तो पाप के आश्रव का निरोध कर बताने वाली गाथा है। उसके लिए तो उन्होंने ये कहा था, भैया ये प्रकरण पापाश्रव का चल रहा था, तो उसके कारण से हमने पापाश्रव के निरोध रूप संवर की बात करी। फिर 142 और 43 गाथा में उन्होंने ये बताया कि ये 142 गाथा जो है ये सामान्य संवर की गाथा है, सामान्य संवर के स्वरूप को बताने वाली गाथा है। सामान्य संवर स्वरूपाख्यानम एतत्, सामान्य से संवर के स्वरूप की कथा बताने वाली, आख्यान करने वाली गाथा जो है 142 है। और 143 गाथा जो है ये विशेष रूप से संवर के स्वरूप का आख्यान करने वाली ये गाथा है। देखो, सामान्य और विशेष में क्या फर्क है, ये मैंने आपको भी कोर्स दिया था और मैंने स्वयं के लिए भी कहा था कि मैं भी इसको बहुत अपनी तरफ से कंफर्म नहीं हूँ। मैंने भी इसका बहुत विचार किया और विचार करने के बाद में मुझे जो समझ में आया है
और इसमें से जो रहस्य कुछ निकलते नजर आ रहे हैं वो बड़े अलौकिक नजर आ रहे हैं। बल्कि तीनों गाथाओं को यदि हम जोड़ करके देखें, 3 गाथाएं कह रहे हैं, आपके पाप आश्रव को रोकने वाली गाथा, फिर सामान्य संवर को बताने वाली गाथा, फिर विशेष संवर को बताने वाली गाथा। एक प्रश्न खड़ा होता है, आपको भी होना चाहिए, कि जब उन्होंने पाप का आश्रव का संवर करने वाली, पापाश्रव को रोकने वाली गाथा कही थी, तो फिर उनको पुण्याश्रव को रोकने वाली भी गाथा कहना था। तो आप बोलोगे साहब कही तो है ना, 142 और 143 दोनों गाथाओं में उन्होंने पुण्याश्रव को रोकने वाली गाथा कही, लेकिन इन गाथाओं में पुण्याश्रव को अलग से रोकने वाली गाथा नहीं कही। इन गाथाओं में 42 और 43 दोनों में उन्होंने दोनों प्रकार के आश्रवों से को रोकने की बात कही है। जैसे देखो 142 गाथा आपके सामने है यहाँ पर स्क्रीन पर, सुहम असुहम, नासवदी सुहम असुहम, वो जो है शुभ का भी नाश करता है और अशुभ का भी नाश करता है। कौन नाश करता है? समसुह दुखस्य भिक्षुस, जो समता भाव रखते हैं ऐसे साधु, जो सुख और दुख में समता भाव रखते हैं ऐसे साधु शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का आश्रय करते हैं। इसी प्रकार से 143 गाथा में भी आप देखो तो उसमें अलग से पुण्याश्रव का निरोध करने वाली गाथा नहीं कह रहे हैं। उसमें भी कहा जस्य जदा खलु पुण्यम जोगे पावम चणत्थि विरदस्य, जब जदा जिसके, जब पुण्य का योग और पाप का योग, नत्थि विरदस्य, जब उनके पुण्य का भी योग नहीं होता है, पाप का भी योग नहीं होता है, संवरणम तस्य तदा, उनको उस समय संवरण होता है। किसका संवरण होता है? शुभाशुभ कदस्य कम्मस्य, शुभाशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का संवर उसको होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 141 गाथा तो विशेष रूप से पापाश्रव के निरोध की गाथा है, क्योंकि आश्रव के निरोध का नाम संवर है, इसलिए वो पापाश्रव के निरोध की गाथा है। और ये जो 42-43 गाथाएं हैं ये पुण्याश्रव के निरोध की गाथा नहीं है, बल्कि ये पुण्य और पाप दोनों के आश्रव के निरोध की गाथा है, दोनों के आश्रव के निरोध की गाथा है ये। इसलिए इसमें एक जो रहस्य मुझे समझ में आ रहा है, वो रहस्य ये समझ में आ रहा है कि वास्तव में पाप का निरोध तो अलग से किया जाता है। देखो इसमें रहस्य क्या समझ में आ रहा है, पाप का निरोध तो अलग से किया जाता है, लेकिन जो पुण्य का निरोध है वो अलग से नहीं किया जाता। पुण्य का निरोध तो जब हम शुद्धोपयोग के परिणाम में रहते हैं, समता भाव के परिणाम में रहते हैं, तो उस समता भाव के परिणाम में शुद्धोपयोग के परिणाम के द्वारा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का निरोध स्वयमेव होता है। माने शुभ कर्मों का निरोध स्वयमेव होता है, ये सिद्ध हो रहा है। और पाप कर्मों का माने पापाश्रमों का निरोध बुद्धि पूर्वक किया जाता है, ये सिद्ध हो रहा है। माने दोनों में बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है, क्योंकि उनने पुण्याश्रव, मेरा यही तो प्रश्न था कि पुण्याश्रव का निरोध करने वाली गाथा कहो। जब पापाश्रव, पुण्याश्रव और पापाश्रव दो भेद हैं आश्रव के निरोध का नाम संवर है। पापाश्रव के निरोध आपने करा दिया, पुण्याश्रव का भी निरोध कराओ। तो बोले पुण्याश्रव का निरोध अलग से नहीं होता है, जब हम शुद्धोपयोग परिणाम करते हैं तो पुण्याश्रव का निरोध स्वयमेव होता है। पुण्याश्रव का निरोध ऐसे नहीं होता है, जैसे मैं एक उदाहरण के लिए आपको कहना चाहता हूं, जैसे आपके हमारे अव्रत के परिणाम है, तो अव्रत के परिणामों को तो छोड़ने का उपदेश दिया जाता है कि भैया अव्रत के परिणाम छोड़ो, अव्रत के परिणाम छोड़ो, अव्रत के परिणाम छोड़ो। पाप, अव्रत माने 5 पापों से विरक्ति करो, 5 पापों में प्रवृत्ति करना, ये अव्रत है।
और पांच पापों से विरक्ति करना, इसका नाम व्रत है। तो 5 पापों से विरक्ति करो, 5 पापों से विरक्ति करो, ये तो कहा जाता है। लेकिन जब हमने 5 पापों से विरक्ति करके अनुव्रत ले लिए या महाव्रत ले लिए, तो ये नहीं कहा जाता है क्या नहीं कहा जाता है कि अब तुम जो है वो अनुव्रतों को छोड़ो, अब तुम महाव्रतों को छोड़ो, ऐसा कहा जाता है? ऐसा ना कहा जाता है और ना किया जाता है। वास्तव में तो महाव्रतों में छोड़ो वाली बात नहीं है। उसमें तो हम जैसे अभी व्यवहार व्रतों, अनुव्रतों में और महाव्रतों में हैं, तो उस व्यवहार महाव्रत की स्थिति में हम उसको व्यवहार को निश्चय में परिवर्तित करते हैं, व्यवहार को निश्चय में परिवर्तित करते हैं। माने अब अभी हम व्यवहार के विकल्प कर रहे थे कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं करना। अरे तुम तो अपने स्वरूप में रहो तो हिंसा स्वयमेव नहीं होगी, झूठ स्वयमेव नहीं होगा, चोरी स्वयमेव नहीं होगी। माने पापों से विरक्ति अपने आप हो जाएगी, देखना। और ये नहीं होगा, और जो है जो तुम्हारा व्यवहार व्रत है, तो ये निश्चय व्रत का जब आप पालन करोगे तो व्यवहार व्रत भी स्वयमेव हो जाएगा। मैं एक बात बोलूं आपको, व्यवहार, आपने व्यवहार व्रत छोड़े क्या? बोलो। जब आप स्वरूप में गए, निश्चय व्रत आपने धारण किए, तो आपने व्यवहार व्रत छोड़ दिए क्या? ये व्यवहार व्रतों का छोड़ना नहीं है, ये व्यवहार व्रतों का निश्चय में परिवर्तन करना, ये व्यवहार व्रतों को छोड़ना नहीं है। इसमें व्यवहार व्रतों का तो बल्कि उत्कृष्टता से पालन होता है। जब हम निश्चय व्रत का पालन करते हैं तो व्यवहार व्रतों का पालन और उत्कृष्टता से हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने हिंसा की क्या, आपने झूठ बोला क्या? देखो, आप यदि देखो मुनिराज है, समिति का पालन करते हैं, तो वो व्यवहार समिति कहलाती है। तो वो व्यवहार समिति में क्या करते हैं? 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं। तो ये जो 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं, इसमें उनका ये व्यवहार समिति है। लेकिन मैं ये कहता हूं, वो 4 हाथ जमीन देख करके और कितने ही देख देख करके चले मुनिराज भी, तो भी जो सूक्ष्म जीव हैं, उन सूक्ष्म जीवों की हिंसा से बच सकते हैं क्या? सूक्ष्म जीव जो हैं, हवा में उड़ करके कोई जीव उनके पांव के नीचे आ जाए, और मैं बोलता हूँ सूक्ष्म जीवों को पांव के नीचे आने की जरूरत भी नहीं होती है। सूक्ष्म जीव तो आप रास्ते चल रहे हो और आपके शरीर से टकराएंगे, जोर के हवा चल रही है, आपके शरीर से टकराएंगे तो वही बेचारे उसमें ही मर जाएंगे। माने उनका जो है, उनका तो उनको रोका नहीं जा सकता। अब देखना, चलते हुए आप व्रतों का, समितियों का पालन करते हुए भी आप वो हिंसा से नहीं बच पा रहे हैं। लेकिन यदि आपने सामायिक किया, आप स्वरूप में लीन हो गए, आप अपने स्वरूप में स्थिर हो गए, आपने जो है वही मैंने जो कहा आपको समता भाव सामायिक किया, शुद्धोपयोग में लीन हो गए, तो शुद्धोपयोग चलते फिरते नहीं होगा। शुद्धोपयोग आपको, आप स्थिर होगे तो शुद्धोपयोग होगा। और उस सामायिक की अवस्था में जो आपका व्रत है, अहिंसा व्रत, उसका पालन होगा कि नहीं होगा? अरे होगा। और वो ईर्या समिति से चलने वाले मुनिराजों की अपेक्षा भी ज्यादा अच्छे से होगा। यदि आप चलोगे ही नहीं तो जो है ना, उसमें हिंसा का कोई प्रश्न ही नहीं आएगा। आप शुद्धोपयोग में लीन रहो। आप देखो, व्रत, झूठ, जब हम व्रत लेते हैं तो झूठ बोलने का त्याग करते हैं। झूठ बोलने का त्याग किया आपने, तो आपने सच बोलने का माने व्रत लिया। लेकिन जब आप शुद्धोपयोग में लीन हो तो आप ना झूठ बोल रहे हो ना सच बोल रहे हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, इसमें वो जो झूठ बोलने का त्याग है वो पल रहा है कि नहीं पल रहा? जब आप शुद्धोपयोग में, झूठ बोलने का त्याग भी अच्छे से पल रहा, अच्छे से पल रहा है। अरे हमने बोला ही नहीं, बोलेंगे तो झूठ बोलने का प्रसंग आएगा। जब बोला ही नहीं तो आप झूठ बोलने का प्रसंग कहां से आएगा? ऐसा जो है, इनमें शुद्धोपयोग में तो बहुत अच्छे से ये जो है ना, इसका पालन उत्कृष्टता से पालन होता है व्रतों का।
इसलिए इन्होंने व्रतों के होने वाले आश्रव का निरोध करने का अलग से नहीं कहा, यद्यपि उसके माध्यम से होने वाला भी आश्रव का निरोध तो करना है, लेकिन वो आश्रव का निरोध 142-43 में जब उन्होंने समता भाव का उपदेश दिया, सम सुख दुखस भिक्षुस, जब उन्होंने सुख दुख में समता धारण करने वाले भिक्षुओं का उदाहरण दिया, और ये 143 में उन्होंने पुण्य पाप को नहीं करने वाले विरत का उदाहरण दिया, तो जो है उससे उनका वो निश्चय व्रत का पालन भी हुआ और व्यवहार व्रत का पालन भी उत्कृष्टता से हो गया। ये इसमें एक बहुत अच्छे समझने का इसमें विषय था। अब चलिए मैं आपको 142 और 43 में सामान्य संवर और विशेष संवर का अंतर जो मैंने समझा है उसको आपको बताने का मैं प्रयास करता हूं। गाथा अपन पढ़ते हैं, उसके बाद में उसकी चर्चा करते हैं। देखो 142वीं गाथा है, जस्न विज्जति रागो दोषो मोहो वसवदवेषु नासवदि सुहम असुहम सम सुह दुःखस भी खुस। देखो आप इसका अर्थ सुनो, आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें सामान्य बात कौन सी है और उसमें विशेष बात कौन सी है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, जिसके न विज्जति, जिसके नहीं रहता है, जस न विज्जति, जिसके नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? रागो, राग नहीं रहता है। और क्या नहीं रहता है? दोषो, द्वेष नहीं रहता है। और भी कुछ नहीं रहता है क्या? हाँ, मोहो, मोह भी जिसके नहीं रहता है। किस से बताओ, किस से? तो जवाब दिया सब द्रव्येषु। वाह, सब द्रव्यों के प्रति, सब द्रव्यों से, सब द्रव्यों में जिसको न राग है, न द्वेष है, न मोह है। सब द्रव्यों, मतलब मैं ये कहता हूं सब द्रव्यों का कहने का बड़ा विशेष इंटेंशन है, माने एक पदार्थ भी नहीं छोड़ा। एक पदार्थ बताओ, अच्छा मेरे को इसमें सर्व द्रव्यों में जो हमारे पाप के निमित्त हैं, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, वो आए क्या नहीं आए? बोलो सब द्रव्यों में राग द्वेष मोह नहीं करता है, तो इसमें स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार आया कि नहीं आया? अच्छा, स्त्री कुटुंब परिवार छोड़ो, जितना हमारा ये 10 प्रकार का परिग्रह है ना, ये 10 प्रकार का परिग्रह इसमें आया कि नहीं आया? सारी दुनिया आ गई। अच्छा, इसमें एक बात बताओ, ये तो नहीं आए, लेकिन जो मुनिराज हैं तो इनमें सर्व द्रव्यों के प्रति राग द्वेष मोह नहीं करना ऐसा कहा, तो मुनिराज हैं, संघ में रहते हैं, तो साधुओं के जो उनके साधु हैं, साधर्मी, उनके जो साधु हैं, संघस्थ दूसरे साधु हैं, उनके प्रति राग द्वेष मोह आएगा कि नहीं आएगा? उनसे राग करें कि नहीं करें? वो तो हमारे गुरु भाई हैं। अरे गुरु भाई छोड़ो, गुरु आचार्य स्वयं आचार्यों से राग करें कि नहीं करें? बोलो, न उनसे राग करें और द्वेष नहीं करें। द्वेष माने जैसे हम लोग तो द्वेष किसी से भी करते हैं, लेकिन मुनिराज का जैसे हम कहें कि जो कुगुरु हैं, कुशास्त्र हैं, कुदेव हैं, उनसे द्वेष करें क्या नहीं करें? बताओ मेरे को। बोले जब उनने कह दिया सब द्रव्येषु, सब द्रव्यों से राग द्वेष मोह नहीं करना, तो वो कुगुरु कुदेव कुधर्म से राग द्वेष मोह करना आएगा कि नहीं आएगा? ये रागियों के लिए बोला जाता है कि उनसे राग मत करो। द्वेष का उपदेश कभी नहीं दिया जाता है कि द्वेष करो। देखो ये तो कहा जाता है राग मत करो, लेकिन द्वेष करो ये बिल्कुल नहीं कहा जाता है, कभी नहीं कहा जाता किसी के प्रति भी। ये तो व्यवहार में बोल रहा हूं मैं, लेकिन निश्चय में तो राग भी मत करो। और गुरु कुदेव कुधर्म से राग तो मत करो, सच्चे देव शास्त्र गुरु से भी राग मत करो। देव शास्त्र गुरु ये सब दव्य में, दव्येषु में बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे? देव शास्त्र गुरु आएंगे कि नहीं आएंगे? पंच परमेष्ठी आएंगे कि नहीं आएंगे? ये जिनवाणी माता जिसके सहारे हम बात कर रहे हैं, ये जिनवाणी माता आएगी कि नहीं आएगी?
ये आचार्य कुंद कुंद भगवान जिनसे हम ये सीख रहे हैं, इनसे राग करें क्या नहीं करें? बोलो। कुंद कुंद भगवान खुद कह रहे हैं सब द्रव्येषु, सब द्रव्यों से जिसको ना राग है, ना द्वेष है, ना मोह है, ऐसे साधु जो संभाव रखने वाले हैं सुख दुख में, नासवदी सुहम असुहम, वो जो है न आसवदी, वो न शुभ कर्मों का आश्रव करते हैं और न अशुभ कर्मों का आश्रव करते हैं। देखो, नाशवदी का एक अर्थ और हो सकता है, नाश्रवती माने आश्रव नहीं करते हैं। नाशवदी का दूसरा अर्थ क्या हो सकता है? दूसरा अर्थ इसका निकल सकता है नाशयति वे शुभ अशुभ दोनों प्रकार के भावों का अभाव करते हैं, नाश करते हैं, नष्ट करते हैं। ये भी अर्थ निकलेगा नाशवदी से। यहाँ तो आश्रव का प्रकरण है, इसलिए यहाँ पर नाश्रवती ऐसा अर्थ किया है, लेकिन नाशवदी से प्राकृत सब भाषा है, तो उसमें से वो भी निकल सकता है अर्थ। नाशवदी माने नाश करते हैं। क्या करते हैं नाश? वो ना शुभ करते हैं ना अशुभ करते हैं। क्यों नाश कर दिया उनने? अरे उनने राग द्वेष मोह का नाश किया क्या नहीं किया? बोलो। जस्य न विद्यति रागो दोषो मोहो सबद्रव्येषु, तो उन्होंने तो राग द्वेष मोह का नाश किया, उनका नाश किया, इसलिए उनको शुभ अशुभ का आश्रव नहीं होता है। सम सुख दुखस्य भिक्षुस, ये इसका एक सामान्य अर्थ है, ये 142 गाथा का। ठीक है, अब 143 गाथा का मैं आपको डायरेक्ट अर्थ बताता हूं पहले, फिर मुझे ये बताना है कि सामान्य संवर क्या है और विशेष संवर क्या है। ये अभी बाद में बताता हूं, अभी आप विचार करो, खुद आप भी विचार करो, आपसे विचार करने को लगा रहा हूं। 143 गाथा निकालना भैया। देखो पेज नंबर 205 पर और नीचे थोड़ा, हाँ ये जस जदा खलु पुण्यम जोगे पावम चरणथि विरदस संवर्णम तस्य तदा सुहासुह कदस्य कम्मस। देखो वहां ये कहा था नासवदी, और उसके लिए यहाँ पर दूसरा शब्द दिया संवर्णम। देखो वहां नास्ती से कहा था न आश्रवती, माने आश्रव नहीं करते हैं। तो आश्रव नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? बोले संवर्णम, संवर करते हैं, क्योंकि आश्रव के निरोध का नाम संवर है। तो जो है ना, ये दोनों में भाषा बदली, वहां पर कहा नाश्रवती और यहाँ कहा संवर्ण, भाषा बदला है। वहां क्या कहा था? जिनके राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है और सर्व द्रव्यों के प्रति नहीं है, ये बात उन्होंने कही थी। यहाँ क्या कह रहे हैं? इसमें से निकालना है आपको विशेष संवर के स्वरूप की बात निकालना है, कि इसमें विशेष संवर के स्वरूप की बात कहाँ आई। देखो क्या लिख रहे हैं, जस जदा, देखो क्या कह रहे हैं, आपको विशेष निकालना है। विशेष जिसके, जस माने जिसके, जदा माने जब, खलु माने वास्तव में, पुण्यम माने पुण्य को, जोगे माने योग, पुण्य का योग, और पावम च, और पाप का योग, माने जो पुण्य के योग का और पाप के योग को जो नथी, जो नहीं करते हैं। कौन? विरदस, ऐसे व्रती साधु, व्रती साधु। देखना इसमें विरद में देश व्रती भी नहीं आते हैं। देश व्रती माने जो एक देश व्रत लेने वाले हैं वो भी नहीं आते हैं। यहाँ पर विरती, जब व्रती कहा जाता है सामान्य से, तो उसका अर्थ महाव्रती ही होता है। इसलिए यहाँ पर इसमें जो है मुनि की बात है। मैंने यहाँ पर वो कल बताया था ना मैंने, मुनि की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो मुख्यता से जिनके जीवन में ये होता है उसको कहते हैं। जिनके जीवन में आंशिक होता है, बहुत थोड़ा होता है, कभी कभी होता है, उनको जो है यहाँ पर ग्रहण नहीं करते हैं। मैंने कहा था ना, जो साल 6 महीने में अपने शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, उनको जो है तुम कैसे ग्रहण कर रहे हो? साल 6 महीना नहीं कहना चाहिए, 6 महीना लास्ट कहा जाता है। तो 2-4 महीने में जो करते हैं उनको, और जो हर अंतर मुहूर्त में जाते हैं, हर अंतर मुहूर्त भी नहीं,
क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, जो क्षण क्षण में जाते हैं, तो उनका महिमा गान करें कि तुम्हारी बताएं कि तुम जो है ना 2-4 महीने में एक बार, जैसे मैंने उदाहरण दिया था आपको, किसका उदाहरण दिया था कल, बताओ किसका उदाहरण दिया था? नहाने वाले का उदाहरण दिया था कि 2-4 महीने में नहाता है, उसको क्या कहें बोलो आप, नहाता है या नहीं नहाता है ये कहें। 2-4 महीने में जो नहाता है उसको क्या कहें सामान्य से, ये नहाने वाला है कि नहीं नहाने वाला है? अरे ऐसे बरसात आदि का समय हो तो उसमें तो मुनिराज भी भीग जाते हैं रास्ते चलते जा रहे हो, गमन कर रहे हो और बरसात गिर जाए तो उनका भी शरीर भीग जाता, तो ऐसा तो नहाना उनका भी हो जाता है, लेकिन वो नहाते नहीं, बुद्धि पूर्वक नहाने की बात है। तो यहाँ पर जो है, और इनका जो नहाना है कैसा नहाना है मुनिराज का, देखो मुनिराज आप बोलते हो नहीं नहाते हैं, हम तो कह रहे हैं हर क्षण क्षण में नहाते हैं, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, क्षण क्षण में नहाते हैं माने अपने स्वरूप में जाते हैं, तो वहां स्वरूप में जाते हैं तो स्वरूप निर्मल है, तो अंदर से पर्याय में भी वो निर्मलता निकाल करके लाती है अंदर में नहाते हैं तो बाहर में भी फ्रेश हो जाते हैं, वाह क्या बात है। इसलिए जो है, जो क्षण क्षण में नहाने वाले हैं उनको कह रहे हो ये नहीं नहाते और जो 6.5 महीने में नहाने वाले हैं तुम वो कह रहे हम तो सब नहाते हैं, हम तो नहाते हैं मुनिराज नहीं नहाते। ये व्यवहार की बातें जो है ऐसी ही हैं। देखो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वृत्ति की बात तो ठीक है, वो तो मैंने समझाया उसका अर्थ, ये कहना चाह रहे हैं जस जिसके जदा जब पुण्य और पाप योग नहीं होते हैं विरति के, संवरणम तस्य तदा उसके संवरण होता है। किसके संवरण होता है? उसके, जिसके पुण्य पाप योग नहीं होता है उसके संवरण होता है। कब होता है? जब पुण्य पाप योग नहीं करता है तब, तदा सुहासुहस कदस्य कम्मस, माने शुभ और अशुभ कर्म का वो संवरण करता है। शुभ और अशुभ, पुण्य के निमित्त से शुभ कर्म का आश्रय होता है, पाप के निमित्त से अशुभ कर्मों का आश्रय होता है। इसलिए जब पुण्य पाप दोनों नहीं करते हैं तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का आश्रय नहीं होता है, दोनों प्रकार के कर्मों का संवरण होता है। ये बात यहाँ पर इन्होंने बताई। देखिए अब जो है मैं आपको अब दूसरी जो बात इसमें बताना चाह रहा हूं, जो अपन जिसके लिए ये विशेष चर्चा कर रहे हैं कि 142 गाथा और 143 गाथा में सामान्य संवर में और विशेष संवर में क्या अंतर है। मेरी गाड़ी तो वहीं अटकी है, आप चाहो तो इसके लिए मैं एक और प्रयोग करता हूं, और वो प्रयोग ये है कि इसकी जो टीका है अमृतचंद्राचार्य की, वो टीका को अपन पढ़ते हैं। अमृतचंद्राचार्य की टीका और जयसेनाचार्य की टीका, मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, लेकिन टीका पढ़ते हैं। 142 की टीका पहले निकालना भैया, फिर 143 की टीका पढ़ेंगे। सामान्य स्वरूप के व्याख्यान की टीका 142, इसके पहले का पेज देखिए। 142 में उन्होंने ये लिखा है टीका में, देखो हाँ, तो इसका जो है हिंदी नीचे का निकालना, नीचे का 142 हिंदी पढ़ता हूं मैं, संस्कृत नहीं पढ़ता हूं, हिंदी पढ़ता हूं। यह सामान्य रूप से संवर के स्वरूप का कथन है, बस यह सामान्य रूप से संवर के स्वरूप का कथन है। प्रश्न कहाँ खड़ा हुआ है? ये सामान्य रूप से संवर का कथन क्यों है, ये इस पर अपन विचार कर रहे हैं। जिसे समग्र परद्रव्यों के प्रति राग रूप, द्वेष रूप या मोह रूप भाव नहीं है, उस भिक्षु को, जिसे समग्र सब द्रव्येषु आया था ना, जिसे सब द्रव्यों के प्रति, समग्र द्रव्यों के प्रति राग रूप, द्वेष रूप या मोह रूप भाव नहीं है, उस भिक्षु को, जो कि
अब देखो, निर्विकार चैतन्य पने के कारण, वाह, माने देखो एक बात बताता हूं मैं आपको सुई लगाई जाए तो सुई लगाते हैं तो आपको जो है ना वो दर्द होता है कि नहीं होता है, तो दर्द होता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है दर्द हुआ तो? बोले इससे ये सिद्ध हुआ कि जो है ना आप जो है जी रहे हो चैतन्य है आप में, आपको सुई लगने से आपको दुख की अनुभूति हो रही है, इसका मतलब है कि आपको अभी फर्क नहीं पड़ रहा है, आप जो है ना चैतन्य है, आप में चैतन्य है। जैसे मैं ये कह रहा हूं आपको, कोई आदमी मरणासन्न अवस्था में हो और हमको ये कंफर्म करना हो, क्या कंफर्म करना हो कि भैया ये मर गए क्या ये जिंदा हैं, तो उसके लिए डॉक्टर लोग तो अपने तरीके लगाते हैं। मेरे पास में एक तरीका और बढ़िया तरीका है डॉक्टर लोग तो अपने पल्स चेक करते हैं, अब हमको पल्स चेक करना तो आता नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे मालूम? मैंने कहा भैया तुम्हारे घर में सुई है क्या हमने उदाहरण है ये, आप इसका प्रैक्टिकल मत करना। तो जो है सुई है क्या, सुई से हमने उनको जो मरणासन्न व्यक्ति है ना उनको सुई चुभाई, सामान्य से नहीं थोड़ी जोर से चुभाई तो उनमें हमको चंचलता आई, उनका शरीर ऐसा हिला, ऐसे चौंके। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं आप क्या निर्णय करोगे कि ये जो मरणासन्न व्यक्ति था ये मर गए कि जिंदा है? जिंदा है। क्या निर्णय करोगे, मर गए कि जिंदा है? सुई चुभाई आपने तो इससे ये सिद्ध हुआ ना कि ये अभी मरे नहीं है, ये अभी जिंदा है। इसका अर्थ यही है कि दुख में भी चैतन्य की अनुभूति तो होती है, चैतन्य पना तो पता चलता है कि दुख भी हो रहा है, इसलिए इसको जो मालूम सराग स्वसंवेदन कहा जाता है दुख को, दुख सुख माने राग द्वेष को अनुभव करने वाला, सुख दुख का अनुभव करने वाला, वो जो है वो सराग स्वसंवेदन उसको कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो संवेदन की बात कह रहे हैं आचार्य, यहाँ जो चैतन्य की बात कह रहे हैं, कौन सा चैतन्य कह रहे हैं? देखो क्या लिखा है, उसके निर्विकार चैतन्य पने के कारण। वाह वाह वाह, निर्विकार। देखो ये मुनि महाराज हैं, ये मुनि महाराज अपने ध्यान में लीन हैं, और आप जैसे मैंने वो मरणासन्न व्यक्ति को सुई चुभाई थी, आप ये मुनिराज को सुई चुभा करके देख लो जो अपने स्वरूप ध्यान में लीन हैं। अरे इनको सुई चुभोते हैं तो ये वही माँ ऐसे नहीं करते हैं। कौन? मुनिराज। ये वो नहीं करते हैं इनका। अब मेरे को ये बताओ आप इससे क्या निर्णय करोगे? शाम आपने तो उसका निर्णय किया था कि ये तो जी रहा है, ये मुनिराज को फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? अरे ऐसे ध्यान में लीन हैं, चेहरे पर अत्यंत प्रसन्नता है। और देखो दूसरी बात कहता हूं, तुम तो सुई चुभोने की बात करते हो, मुनिराज के ऊपर तो ऐसे ऐसे घोर उपसर्ग होते हैं। वो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्गों की कितनी कहानी है, कमठ ने कितने उपसर्ग किए थे, पत्थर बरसाए, ओले बरसाए, क्या क्या माने उसने उनको कष्ट नहीं दिया कहो, या कितना उनके ऊपर उपसर्ग किया, और उसके बाद भी वो मुनिराज अपने ध्यान से च्युत नहीं हुए। ये कहाँ की बात कह रहा हूं बताओ? अच्छा ये कहाँ की बात कह रहा हूं, जगह बताओ। पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्गों की बात कह रहा हूं मैं। सामान्य से तो पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्गों की कहानी वो वहां आती है, कहाँ? वो एक अपना क्षेत्र है ना, अहित क्षेत्र है, अहित क्षेत्र कहलाता है, अपने अलीगढ़ के पास में हमारे यूपी में है अहित क्षेत्र। और दूसरा जो है आजकल एक बिजौलिया गांव है, हमारे लोहाड़िया जी का बिजौलिया गांव है, वो बिजौलिया गांव में भी ये कहा जाता है कि यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ था। ये जो उपसर्ग हुए थे ना, ये असल में निर्वाण की बात नहीं है, क्योंकि निर्वाण की यदि बात होती तो वो वहां सम्य शिखर से निर्वाण हुआ पार्श्वनाथ भगवान को, निर्वाण की बात नहीं है। ये बात है केवल ज्ञान उत्पन्न करने की। इसलिए उनको जब उपसर्ग होता है तो वो अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं मुनिराज,
और छपक श्रेणी का आरोहण करके अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, केवल ज्ञान। तो ये जो उपसर्ग हुए थे उनके ऊपर, ये अरहंत अवस्था में उपसर्ग नहीं हुए, वहां सम्मेद शिखर में उपसर्ग नहीं हुआ। ये तो जरूर यही दो स्थान जो कहे गए हैं इनमें से कोई होगा। तो वहां उपसर्ग हुए, तो उस उपसर्ग में उनने, और मालूम वहां पर बिजौलिया में हमने गए थे तो वहां पर बहुत पत्थर ऐसे गिरे वहां पर दिखते हैं। उसी जगह पर एक बहुत बड़ी चट्टान है, वहां पर एक बहुत बड़ा शिलालेख भी मिलता है। तो वो जो है वहां पर हमने गांव वालों से पूछा, बोले ये वही वाले पत्थर हैं। हमने बोला कौन से वाले? बोले पार्श्वनाथ भगवान ने पार्श्वनाथ भगवान पे कमट ने उपसर्ग किया था ना, तो उसने पत्थर बरसाए थे, तो ये वही वाले पत्थर हैं बोले। क्या कह रहे? तो ये जो है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इतने उपसर्ग होने पर भी वो हिले नहीं, लेकिन बताओ उसमें चैतन्य माने क्या नहीं माने उनमें? अरे केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया भाई साहब, ये परम चैतन्य है। इस चैतन्य का क्या नाम कहा इन्होंने? निर्विकार। आहा, ये हमारा जो सुख दुख का चैतन्य है, संवेदन है, ये तो सविकार है। और वो मुनिराज ने निर्विकार चैतन्य पढ़ने के कारण सम सुख दुख हैं। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। उनको कोई अर्घ उतारे या उनका कोई अर्घावतारण असी प्रहारण, अर्घ उतारे या असी का प्रहार करे, तलवार से वार करे, तो भी सदा समता धरण, समता भाव धारण करते हैं। ऐसा ये सम सुख दुख है। उसे शुभ और अशुभ कर्म का आश्रव नहीं होता, परंतु संवर ही होता है। क्योंकि ये शुद्धोपयोग में लीन हुए हैं, निर्विकार चैतन्य पने के कारण शुद्धोपयोगी है, सम सुख दुख है, तो उनको जो है शुभ अशुभ कर्म का आश्रव नहीं होता, संवर होता है। इसलिए यहाँ ऐसा समझना कि मोह राग द्वेष परिणाम का निरोध स्वभाव संवर है, और वह मोह राग द्वेष परिणामों का निरोध जिसका निमित्त है, ऐसा जो योग द्वारा प्रविष्ट होने वाले पुद्गलों के शुभाशुभ कर्म परिणाम का निरोध, वह द्रव्य संवर है। इस प्रकार से इन्होंने ये योग द्वारा जो होता है ना, उसको उन्होंने द्रव्य संवर कहा। ये इस प्रकार से ये 142 गाथा में उन्होंने ये इसकी बात कही। अब इसमें देखो, उन्होंने जो उत्थानिका बनाई थी सामान्य रूप से संवर के स्वरूप का कथन करते हैं। अब इनने यहाँ पर टीका पूरी लिखी तो इसमें उन्होंने कोई सामान्य शब्द का प्रयोग नहीं किया, बस उन्होंने तो संवर का स्वरूप बता दिया। अब ये संवर का स्वरूप बताया, अब इसमें सामान्य संवर कहाँ आया? क्यों? क्योंकि अब इसके बाद में 143 गाथा की टीका भी अपन पढ़ते हैं, उसमें विशेष संवर वो बता रहे हैं। तो उस विशेष संवर में ऐसी कौन सी बात आई जो इसको सामान्य संवर कहती है और उन 143 को विशेष संवर कहती है? अब अपन 143 गाथा पढ़ते हैं। देखो 143 गाथा की टीका, गाथा तो पढ़ ली अपन ने, टीका पढ़ते हैं 143 गाथा की। सुदर्शन जी अगला पेज देखो, उसमें हिंदी की टीका अपन देखते हैं नीचे। यह विशेष रूप से संवर के स्वरूप का कथन है। देखो ये आ गई नीचे आपकी टीका, यह विशेष रूप से संवर का स्वरूप का कथन है। अब इसमें आपको ये खोजना है ये विशेष कैसे है, वो सामान्य कैसे था और ये विशेष कैसे है। मैं बहुत उलझा हूं इसमें, बहुत विचार कर रहा, और उसमें जो है जो मैंने निष्कर्ष निकाले वो आपको बताता हूं, लेकिन आपको भी मैं इसमें सोचने के लिए बाध्य कर रहा हूं। देखिए, जिस योगी को विरत अर्थात सर्वतः निवृत्त वर्तते हुए, देखो वहां भी आया था सवदव्येषु, है ना, तो यहां पर भी कह रहे हैं जिस योगी को विरत अर्थात सर्वतः निवृत्त वर्तते हुए योग में वचन मन और काय संबंधी क्रिया में शुभ परिणाम रूप पुण्य और अशुभ परिणाम रूप पाप जब नहीं होते, शुभ परिणाम रूप पुण्य
और अशुभ परिणाम रूप पाप नहीं होते, तब उसे शुभाशुभ भाव कृत द्रव्य कर्म का, शुभाशुभ भाव कृत द्रव्य कर्म का माने शुभाशुभ भाव जिसका निमित्त होता है, ऐसे द्रव्य कर्म का स्व कारण के अभाव के कारण संभर होता है। वाह वाह वाह। देखो ये जो है ना शुभाशुभ कर्म का जो कारण है ना, वो है ये पुण्य पाप के परिणाम। तो उसके लिए वो कह रहे हैं स्व कारण के अभाव से, ये इनका स्व कारण है। स्व कारण शब्द अच्छा डाला इसमें, स्व कारणाभावात, स्व कारण के अभाव के कारण संभर होता है। इसलिए यहाँ इस गाथा में शुभाशुभ परिणाम का निरोध माने भाव पुण्य पाप संवर, द्रव्य पुण्य पाप संवर का प्रधान हेतु अवधारणा। शुभाशुभ परिणाम का निरोध माने भाव पुण्य पाप का संवर, वो द्रव्य पुण्य पाप संवर का प्रधान हेतु अवधारणा। इस प्रकार संवर पदार्थ का व्याख्यान समाप्त हुआ। माने ये विशेष संवर का कथन, वो सामान्य संवर का कथन आया था, इसकी अपन ने यहाँ पर चर्चा करी है। अब इसमें जो है प्रश्न मेरा वही है, क्या प्रश्न है कि आपको ये बताना है कि इसमें सामान्य संवर कैसे आया और विशेष संवर कैसे आया। कौन बताएगा, बताओ। जगदीश जी पवार हैं हमारे साथी, ये बहुत अच्छे विद्वान हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, ये बड़े न्याय के भी अच्छे उच्च कोटि के विद्वान हैं। यदि इसमें मेरा कुछ मदद करें भाई साहब, इनको अनम्यूट करना, जगदीश जी पवार साहब को। हमारे डॉक्टर महेश जी भोपाल भी हैं, इनसे भी हम पूछ सकते हैं। डॉक्टर विमला जैन हैं, इनसे भी हम पूछ सकते हैं। अरुण मोदी जी हैं, इनसे मैं बच्चों से नहीं पूछ रहा हूँ, खासकर हमारे बड़े लोगों से पूछ रहा हूँ कि भैया कुछ आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैंने गाथा पढ़ी, आपको टीका भी पढ़ के बताई, उससे आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो बताओ। हाँ जी, चलो कोई आ नहीं रहा है देखो ये कहना चाह रहा हूं मैं, सामान्य संवर में और विशेष संवर में क्या फर्क है। मैंने इसकी जो है ना जैसेनाचार्य की टीका भी है। जैसेनाचार्य की टीका मेरा ये लैपटॉप में है, मेरे पास में ग्रंथ नहीं है उसका, तो वो जैसेनाचार्य की टीका अभी मैंने पढ़ी भी है, लेकिन अभी लाइट यहाँ की चली गई है तो वो लैपटॉप मेरा बंद हो गया है। बिना बैटरी वाला लैपटॉप है ये तो इसमें जो है वो चल नहीं रहा है, इसलिए जो है मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ उसमें। लेकिन जो आई है बात वो मुझे थोड़ा सा इशारा मिला। हाँ, कौन कह रहे हैं? सुदर्शन जी जरा उनको लीजिए, अनम्यूट करिए ना आप। कौन कोई कुछ कह रहा है? हेलो, चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं है, किसी की आवाज। जगदीश जी ने अपने को वो किया है। हाँ बोलो जगदीश जी। भाई साहब अभी जुड़ा हूं, मैं बराबर सुन नहीं पाया। अच्छा, ये जो है ना मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये जो पुरुषार्थ पंचाशती काय की 142 गाथा और 143 गाथा, इसकी उत्थानिका में वो ये कह रहे हैं कि ये 42 गाथा जो है ये सामान्य संवर के स्वरूप की है और 143 गाथा कह रहे हैं ये विशेष संवर के स्वरूप की है। तो इसमें क्या अंतर है ये खोजने की अपन कोशिश कर रहे हैं उसके लिए मैंने आपको याद किया था। जरूर आप देखिए। हाँ, ठीक है आपका यदि कोई भाव बने तो आप फिर से जो है अनम्यूट होना और आप बताना। मैं अपनी तरफ से जो बता रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें जो है संदीप जैनी जी ने फिर से कौन? संदीप जैनी। हाँ संदीप जी बताइए। हाँ संदीप जैनी जी बताइए, अनम्यूट कर दीजिए उनको। बोलो संदीप जी। संदीप जी को अनम्यूट कर दिया है? हाँ। बोलो संदीप जी। अरे यार हाथ उठा करके फिर तुम गायब हो जाते हो।
हाँ संदीप जी भाई साहब। कहाँ है संदीप? चलो, अब जब आएंगे तो अपन पूछ लेंगे। हेलो। हाँ हाँ राजन बोलो जी। संदीप जी, बोलो बोलो हाँ, बोलो। ये गाथा तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन सामान्य विशेष का मैं इतना अभिप्राय से कह सकता हूँ कि सामान्य मतलब परिणति रूप से संवर, और विशेष मतलब उपयोग रूप से संवर। ये सामान्य विशेष का इस प्रकार से भेद कर सकते हैं, एक परिणति रूप से, एक फिर उपयोग से रूप से। आपका आवाज गड़बड़ हो गई थी, फिर से बोलो। सामान्य संवर जो है वह परिणति रूप से, और विशेष संवर उपयोग रूप से। एक परिणति रूप से, एक उपयोग रूप से, या लब्धि रूप से कहें या उपयोग रूप से कहें। एक सामान्य मतलब लब्धि रूप से, और उपयोग मतलब इसमें लेकिन ऐसा कोई वैसा नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि ये परिणति रूप से है, क्योंकि स्पष्ट कह रहे हैं जिसके राग द्वेष सर्व द्रव्यों के प्रति राग द्वेष मोह नहीं है, और जो संभाव रखने वाले हैं, साधु हैं, संभाव रखने वाले हैं माने शुद्धोपयोगी हैं, और जो है संभाव रखने वाले हैं, शुभ अशुभ कर्म उनको नहीं आ रहे हैं। इसलिए जो है ना, ये परिणति अकेले की बात तो नहीं है, ऐसा दोनों में उपयोग वाली ही बात दिख रही है। फिर भी जो है, और उपयोग है तो परिणति तो अपने आप हो ही गई। इसमें मैं जो समझ रहा हूँ, महेश जी भी हमारे अनम्यूट हुए करें तो क्या चीज? फिर से इसमें जैसे अवग्रह, मान लो बिल्कुल अलग हट करके बात करें, जैसे कि जो अवग्रह होता ना, तो सामान्य संवर को अवग्रह के स्थान पर रखें और विशेष संवर को धारणा के स्थान पर। देखो, इसमें बात कुछ सामान्य और विशेष में, जैसे सामान्य दर्शनोपयोग को कहते हैं और विशेष ज्ञानोपयोग को कहते हैं, आप उससे उस लाइन पर जा रहे हो, तो अवग्रह में सामान्य रूप से ज्ञान होता है, और ये या वाय और धारणा में विशेष रूप से ज्ञान होता है। इसलिए वो बात तो माने ठीक है, लेकिन मेरे को इसमें जो समझ में आ रहा है, मैं आपको अपना मंतव्य बताता हूँ। चलिए, हमने अपने साथियों से पूछा है, और इस पर जो मुझे प्रतीत हो रहा है वो ये हो रहा है, और जैसेनाचार्य ने इस बात के संकेत किए हैं। मैं दो प्रकार से मैं इसमें अंतर बताना चाहता हूँ। पहला अंतर तो ये है कि 142 गाथा राग द्वेष मोह का अभाव करने की गाथा है। इस गाथा के जो सूत्र हैं वो राग द्वेष मोह माने मोहिनी कर्म पर आधारित है। ये माने राग द्वेष मोह का नाश करने की बात कर रहे हैं 142 में, और 143 में पुण्य और पाप योग की बात कर रहे हैं। अरे जैसेनाचार्य ने तो यहां तक लिखा है कि ये 143 नंबर की गाथा है, ये सयोग केवलियों की गाथा है। मेरे पास में वो सामने नहीं है, नहीं तो मैं आपको मूल में पढ़ करके बताता। इसको वो ये कह रहे हैं कि जो योग नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं राग द्वेष मोह माने कषाय नहीं कर रहे हैं। तो और आपको मालूम है आश्रव दो प्रकार का होता है। एक होता है कौन सा आश्रव? सांप्रदायिक आश्रव, और दूसरा होता है ईर्यापथ आश्रव। सांप्रदायिक आश्रव तो होता है कषाय सहित वाले जीवों को, और ईर्यापथ आश्रव होता है केवली भगवान को। केवली भगवान को ईर्यापथ आश्रव होता है। वो काय के निमित्त से होता है, उनके कषाय तो नहीं है, उनके है योग, इसलिए उनके योग के निमित्त से ईर्यापथ आश्रव होता है एक समय मात्र का, तो उसके कारण से उनका ईर्यापथ आश्रव है। तो ये 143 गाथा को उन्होंने जैसेनाचार्य ने केवली भगवान पर घटाया, और ये जो गाथा 142 गाथा, इसको उन्होंने उसको केवली भगवान पे घटाया, माने वो ईर्यापथ आश्रव का नाश करने वाली गाथा है, ईर्यापथ आश्रव का निरोध करने वाली गाथा है। और ये जो गाथा है, ये गाथा 142 जो है वो सामान्य रूप से माने कषाय सहित आश्रव, जो सांप्रदायिक आश्रव होता है, उसका निरोध करने वाली गाथा है। यदि हम देखें ना, तो 143 में कहीं पर भी राग द्वेष मोह की बात नहीं करी, मोहिनी की बात नहीं करी, कषाय की बात नहीं करी, वहां पर योग की बात करी। और यहाँ पर जो है 142 में
सिर्फ कषाय की बात करी है, इसमें योग की बात नहीं करी है। टीका में यद्यपि योग लिया है अमरचंद्राचार्य ने, लेकिन यहाँ पर योग की बात गाथा में नहीं आई है। तो इस दृष्टि से विचार करें तो राग द्वेष मोह सहित जो आश्रव होता है उसकी बात वो सामान्य आश्रव है, और जो अकेले योग के निमित्त से जो आश्रव होता है वो विशेष आश्रव है, उसका नाम ईर्यापथ आश्रव है। तो इसलिए उसका, और देखो सामान्य आश्रव जो होता है माने कषाय सहित जो आश्रव होता है उसको सामान्य इसलिए कहेंगे कि उसमें तो जब कषाय सहित आश्रव होगा तो उसमें योग भी होगा और होगा, माने उनका कोई योग से रहित थोड़ी हो गए। योग से रहित जो हैं वो तो 13वें गुण स्थान तक कोई योग से रहित नहीं है। 13वें वाले योग सहित हैं लेकिन कषाय रहित हैं, लेकिन जो कषाय सहित वाले जीव हैं वो तो योग सहित हैं ही हैं। इसलिए जो है 142 गाथा में उन्होंने ये राग द्वेष मोह माने सांप्रदायिक आश्रव का निरोध और उसमें ईर्यापथ आश्रव का निरोध ऐसा निकाला जा सकता है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, एक प्रश्न यहाँ पे हाँ बोलिए। कषायत का भाव 10वें गुण स्थान में हो गया, ईर्यापथ आश्रम 13वें 14वें कह रहे हैं, तो 11वें 12वें गुण स्थान में हम कौन सा आश्रम पकड़ेंगे? वो 11वें 12वें में उसमें शामिल हो गया भाई, वो तुम 11वें 12वें को भी इसमें शामिल कर लो, ईर्यापथ आश्रम में आएगा वो। 11वें 12वें वालों का भी वो ईर्यापथ आश्रम में ही आएगा, इसलिए उसमें कोई ठीक है, आपकी बात सही है। लेकिन उन्होंने जो है जयसेनाचार्य ने विशेष रूप से सहयोगी जिन ऐसा शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि हमको वो स्पष्ट समझ में आता है वहां पर कि वो। और देखो दूसरी बात कहता हूं, 11वें 12वें वाले जो हैं उनकी प्रवृत्ति, योग की प्रवृत्ति उनको नहीं देखी जाती 11वें 12वें वालों को, लेकिन 13वें वालों को अरहंत अवस्था में, 13वें गुण स्थान में अरहंत अवस्था में बोलते हुए, चलते हुए, फिरते हुए ये देखे जाते हैं। इसलिए जो है उनको योग है और उसके बाद भी उनको आश्रव नहीं है। इनके भी योग तो है, अभाव तो हुआ नहीं है 11वें 12वें में भी, लेकिन योग की प्रवृत्ति नहीं है 11वें 12वें में। शुद्धोपयोग में लीन है, शुद्धोपयोग में लीन 13वें वाले शुद्धोपयोग में लीन है क्या नहीं वो भी विचार कर लो, लेकिन वहां पर योग की प्रवृत्ति बहुत देखी जाती है, उस दृष्टि से यहाँ पर कही है बात। चलिए मैं दूसरा जो कारण मैं बताना चाह रहा था सामान्य और विशेष का, वो ये है कि जो 142 गाथा कह रही है वो सीधा कह रही है कि जिसके राग द्वेष मोह नहीं है, ये सामान्य माने राग का भेद नहीं कर रहे हैं, राग का विशेष नहीं कर रहे हैं, शुभ राग अशुभ राग, द्वेष का भेद नहीं कर रहे हैं, मोह के भेद नहीं कर रहे हैं, और पदार्थों में भी भेद नहीं कर रहे हैं। सव्वगव्येषु, देखो सब द्रव्यों के प्रति, माने उनने कोई अनुकूल है, कोई प्रतिकूल है, कोई अच्छे हैं, कोई बुरे हैं, कोई देव शास्त्र गुरु है, कोई कुगुरु को देव कुधर्म है। जैसे हम जो भेद करके बात करते हैं, ये भेद करके कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये सामान्य आश्रव, इसको उन्होंने सामान्य रूप माने सबकी बात सामान्य रूप से कही जा रही है। जिसके सब द्रव्यों के प्रति राग द्वेष मोह नहीं होता है, उसको शुभ अशुभ कर्म का आश्रव नहीं होता है। देखना, ये उसको शुभ अशुभ कर्म का आश्रव नहीं होता है। उन्होंने कर्मों में तो भेद किए क्योंकि आश्रव दो प्रकार का है, लेकिन भावों में तो उन्होंने उसका कोई भेद नहीं किया। उसमें कहा राग नहीं करो, देश नहीं करो, मोह नहीं करो, बस सब द्रव्यों की। ये एक सामान्य व्याख्यान है संवर का। भाई साहब, हाँ बताओ। हमारे एक साथी और अभी हाँ, बोलो ना। तो उनका कहना है कि इस एंगल से भी क्या देख सकते कि जैसे हड्डी टूट जाती है जब, तो पहले सामान्य प्लास्टर बांधते हैं, मतलब जो प्लास्टर कच्चा प्लास्टर, और कुछ समय के अंतराल पर पक्का प्लास्टर। ठीक है, तो ऐसा सामान्य और विशेष संबंध। तो ये जो सामान्य हाँ, तो ये ईर्यापथ जो आश्रव का सामान्य रूप है वो सांप्रदायिक आश्रव का है। सामान्य रूप से आश्रव का जो रूप है वो कुल मिला के सामान्य में योग तो शामिल है, लेकिन कषाय सहित
कसाय सहित। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हाँ। वो कसाय सहित योग है और वो कसाय रहित योग है, इसलिए हाँ, उसमें वो विशेष हो गया। तो उसमें जो है मतलब और भी जो बचा खुचा है ना, जैसे आपने कहा सामान्य प्लास्टर और विशेष प्लास्टर, जो विशेष और भी जो कुछ बच रहा है कर्मों का आश्रवण जो थोड़ा बहुत हो रहा है, मालूम है एक कर्म का आश्रय होता है सिर्फ 13वें गुणस्थान में, 148 प्रकृतियों में से एक प्रकृति का आश्रय होता है सिर्फ, और उसका नाम है साता वेदनी। सिर्फ एक प्रकृति का आश्रय है, बोले ये भी क्यों है? और उसके लिए वो मुनिराज मालूम है योग, अभी तो संयोग अवस्था में अभी उनके योग है और उससे साता वेदनी का आश्रय हो रहा है। उसके बाद 13वें गुणस्थान के अंत में योग निरोध करते हैं। देखना ये जो है ना सामान्य 13वें गुणस्थान में योग का निरोध नहीं हो रहा है, माने उनके तो योग की प्रवृत्ति हो रही है। 13वें गुणस्थान में योग की प्रवृत्ति हो रही है और 13वें गुणस्थान के अंत में योग का निरोध करते हैं। उसके लिए महावीर भगवान पावापुरी चले गए, वो उसके लिए उन्होंने बोलना बंद कर दिया, उसके लिए उन्होंने चलना फिरना बंद कर दिया, मन का निरोध तो पहले ही हो गया था। तो ये जो है वो सब किया उनने। और उसके बाद में जब उनका 14वां गुणस्थान आया तब जाकर के योग का अभाव हुआ। 14वें गुणस्थान में योग का अभाव हुआ और वहां पर ये जो सांप्रदायिक आश्रय है, ये सॉरी ये जो इरियापथ आश्रय है वो बंद हुआ। योग निरोध की अवस्था में भी वास्तव में आश्रय का निरोध तो होता है, लेकिन सर्वथा आश्रय का माने रहित पना नहीं होता है। आश्रय से रहित पना तो योग रहित हो तो आश्रय रहित होगी। अभी आपने योग निरोध किया है तो आश्रय का भी निरोध होगा। और उसके पहले जो है आप आश्रय योग कर रहे हो तो खूब आश्रय हो रहा है। सांप्राय कसाय सहित योग कर रहे हो तो फिर बहुत 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 फिर तो घाती कर्म बनेंगे, अघाती कर्म बनेंगे, पुण्य कर्म बनेंगे, पाप कर्म बनेंगे, सब बनेंगे। तो जो भी बंधने योग्य है वो सब बंधेगा। तो वो जो है वो उसको उसमें भेद कैसा है मालूम? सांप्रदायिक आश्रय के यदि भेद किए जाएं तो उसके भेद 4 प्रकार से किए जा सकते हैं। सांप्रदायिक आश्रय में एक मिथ्यात्व सहित सांप्रदायिक आश्रय, एक मिथ्यात्व रहित सांप्रदायिक आश्रय माने अविरति सहित सांप्रदायिक आश्रय, फिर उसके बाद में प्रमाद सहित सांप्रदायिक आश्रय, माने इसमें मिथ्यात्व और अविरति चले गए तो अकेले प्रमाद सहित सांप्रदायिक आश्रय, फिर बाद में मिथ्यात्व अविरति प्रमाद भी चले गए तो अकेले कषाय सहित सांप्रदायिक आश्रय। तो ये 8वें 9वें 10वें गुण स्थानों में ये कषाय सहित 7वें 8वें 9वें 10वें में ये कौन सा कषाय सहित सांप्रदायिक आश्रय है। इसके बाद में 11वें 12वें 13वें में फिर कषाय रहित इरियापथ आश्रय। तो ये तो देखो ना, इन चारों का एक नाम है सांप्रदायिक आश्रय, इसलिए इसको सामान्य कहते हैं। और उसका नाम जो है कषाय रहित हुआ तो उसका नाम बदल गया, उसका नाम बदल के हो गया इरियापथ आश्रय। हाँ कुछ बोल रहे हो? ये जिनकी आवाज आ रही है इनको बंद कर देना। सॉरी देखिए, मैं सामान्य रूप से ये कहना चाह रहा हूं, समय हो गया है। इन्होंने सामान्य रूप से 142 में राग द्वेष मोह की बात करी, फिर इसमें जो बात करी है 143 में
इसमें अभी मैं अरंतों पे नहीं जा रहा हूं, मैं सामान्य अपने लिए भी घटाना चाहता हूं, नीचे वाली अल्पज्ञ अवस्था में भी घटा रहा हूं कि ये जो पुण्य रूप आश्रव पुण्य रूप राग नहीं करता है, पाप रूप राग नहीं करता है, पुण्य रूप द्वेष नहीं करता है, पाप रूप द्वेष नहीं करता है, ऐसा जो है वो अंतर करके इसमें विशेष बात करी, पुण्य पाप का भेद करके बात करी। और इसमें उन्होंने पुण्य पाप का भेद नहीं किया है। और ये बात भावों की अपेक्षा समझना, भावों में पुण्य पाप का भेद नहीं किया है, यहाँ भावों में पुण्य पाप का भेद किया है, लेकिन आश्रव जो है दोनों में शुभ और अशुभ जो कर्मों का आश्रव है वहां तो उन्होंने उसकी बात वहां भी करी थी। और 143 में भी शुभ अशुभ कदस्य कम्मस्य संवर्णम तदा होदी उसकी बात करी। एक और विशेषता की बात कह रहा हूं, इसमें उन्होंने जस्स शब्द का प्रयोग किया है और जस्स शब्द का प्रयोग 143 में भी है। लेकिन जो बात हमारे संदीप जी कह रहे थे वो विचारनीय है बात, यहां पर जदा शब्द का प्रयोग नहीं है, यहां पर जदा शब्द का प्रयोग है, 42 में नहीं है और 43 में है। माने यहां तो उन्होंने हमेशा के लिए बात करी है, सर्वकाल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो जदा शब्द की बात कर रहे हैं। माने जिस काल में आप पुण्य पाप रूप आश्रव नहीं करो, भाव नहीं करोगे, तो उस काल में आपके पुण्य पाप रूप कर्म नहीं आएंगे, ऐसा कह करके उन्होंने ये भी बात करी। तो ऐसा हमको सामान्य विशेष जो आचार्य भगवान बताना चाहते हैं उसका अपन ने थोड़ा विचार किया है। अब इसके बाद में जो है हम कल निर्जरा के स्वरूप की चर्चा करेंगे, और इसके संबंध में भी, संवर के संबंध में भी कोई प्रश्न यदि आपका हो या मेरे मन में भी कोई विशेष बात आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। और कोई कुछ कहना चाहता हो तो अभी अपन 2 मिनट में ले सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, समय तो हो गया है। चलिए ये किसी का आया है क्या चैट में? नहीं नहीं, चलिए ठीक है, ठीक है, वो आवाज नहीं आ रही थी इसलिए आया था। चलिए तो जिनवाणी स्तुति कराइए। हाँ जी, कौन कराने वाला है आज? जी सम्यक पी जैन। हाँ आओ बेटा। मिथ्याता में नाश बेको ज्ञान के प्रकाश बेको अपार बास बेको भानु शिव कानी छह द्रव्य जाने बेको बंद विधिवान बेको सुपर पहचान परम प्रवानी है अनुभव बताए बेको जीव के जताए बेको कहूँ न सताए बेको बाप और हान जहाँ तहाँ तारे बेको पार के उतारे बेको सुख वेश तारे बेको यही जिन बाण ये जनवाणी भारती तो जब जो तेरी शरण आ गए सो पाप सुखते जवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक सोवाणी मस्तक न सदा देते हैं दुख। नवार नमो कर्म। जय बोलो द्वादशांग रूपी जिनवानी माता की जय। कल सम्यक के जैन करेंगे जिनवानी स्तुति, आप तैयार रहे। सम्यक के जैन। सुदर्शन जी, हाँ सुदर्शन जी, जी आप जो है ना ये बच्चों से बात करके उनको नई नई स्तुति देने का प्रयास करना कि कोई और नई नई स्तुति है। 2-2 लाइन का भी जो अपन अलग अलग जिनवाणी स्तुति कराते हैं ना छोटी छोटी, वो भी बता सकते हैं। और बड़ी जिनवाणी अपने जिनेंद्र अर्चना में बहुत सारी जिनवाणी भक्ति हैं, उनको भी ले सकते हो। और जरूरी नहीं है आप पूरी स्तुति पढ़ो, आप 4 लाइन भी पढ़ सकते हो उसकी। तो आप नई नई स्तुति लेकिन जरूर पढ़िए। चलिए आइए, चलो सभी को जय जिनेंद्र, और हमारे सभी विद्यार्थियों को भी और हमारे सभी साधर्मियों को भी जय जिनेंद्र।